वेलकम स्टूडेंट इन भारत एकेडमी गोरखपुर। आज का टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। आज हम सीखेंगे कि गुणनफल के इकाई के अंक को कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन लेते हैं हम 278 इंटू 579। तो इसके इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम पूरा गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई के अंक से गुणा कर लेंगे। तो इस तरह हमको 9×72 72 मिला और उसमें इकाई का अंक जो होगा ये 2 होगा और हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसी तरह के गुणनफल में कहीं 0 आ जाए, सबसे पहले हम गुणा करेंगे 2 से 4 का और फिर उसका 0 से। तो अगर उसमें कहीं भी इकाई के अंक पे 0 आ जाए तो इसके गुणनफल के इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें इस 2 के इकाई का अंक गुणा 4 में करेंगे और फिर अगला इकाई का अंक 5 है, यानी कि 2 चौको 8, 8 पच्चे 40, 40 के इकाई का अंक हो जाएगा 0, यानी कि ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद आता है घात के रूप में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर दे दिया जाता है। अब इनके पावर्स के लिए हमको पूरे नंबर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक पे कौन से नंबर हैं इनको ध्यान देना है। इसके पहले वाले सारे डिजिट से हमको कोई मतलब नहीं होता है। अब इन नंबरों पे एक कंडीशन ये होगी कि या तो 1 आ जाए या 0 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए। तो इसका कुछ भी पावर अगर लिख दिया जाए तो इसके इकाई का अंक 0 के केस में 0 ही होगा, 1 के केस में 1 होगा, 5 के केस में 5 होगा और 6 के केस में 6 होगा। मतलब ये कहने का है कि यहाँ पे 0 का इतनी टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें तो भी इसके इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। ऐसे ही अगर इकाई के अंक पे यहाँ पे 1 है तो इसका कुछ भी पावर रखे, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसके इकाई का अंक भी 1 ही आएगा। और अगर यहाँ पे इकाई का अंक 5 है तो यहाँ पे कोई भी पावर हो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। और सेम इसी तरह अगर यहाँ पे 6 है तो इसके इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 6 ही मिलेगा। कहने का मेरे मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन दे दे और यहाँ पे दे दे 780 और पता करने के लिए कह दे कि इसकी इकाई का अंक क्या है, तो यहाँ पे इकाई के अंक पे 6 है तो इन नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, इसके इकाई का अंक 6 मिलेगा। मतलब कहने का ये कि इकाई के अंक पे 0, 1, 5, 6 आते हैं तो पावर कोई भी नंबर हो उनके इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर इन अंकों पे इकाई के अंक पे 4 और 9 हो, जैसे कि 254 का पावर 99, या फिर ऐसे हो सकता है 5204 का पावर 500। तो इसमें इकाई के अंक पे 4 है, तो अगर इकाई के अंक पे 4 आ जाए तो इसका पावर अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसके इकाई का अंक 6 मिलता है। और अगर 4 का पावर विषम संख्या है तो इसके इकाई का अंक 4 मिलता है। मतलब यहाँ पे 4 का पावर ये 99, जो कि एक विषम संख्या है। विषम संख्या है इसका मतलब इसके इकाई का अंक 4 आंसर होगा। और ऐसे ही इस नंबर में 5204 का पावर 500 में ये एक सम संख्या है तो इसके इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। इसी तरह यदि
9 है तो 9 का अगर सम संख्या पावर में है तो उसके इकाई का अंक 1, और अगर विषम संख्या पावर के फॉर्म में है तो उसका इकाई का अंक 9 प्राप्त होगा। जैसे 129 का पावर 49, यानी कि ये 9 हो गया, और ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या है इसका मतलब यहाँ पे हमें इकाई का अंक 9 प्राप्त होगा। और अगर यहीं पे ये 50 हो जाए तो 50 एक सम संख्या है, इसका मतलब इसके इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। आगे की तरफ चलते हैं। यदि इकाई का अंक 2 और 3 हो तो इसके लिए हमको 4 से भाग देना होगा। जैसे 122 का पावर 42, तो इसका जो भी पावर होगा उस पावर में हम 4 से भाग देंगे। 4 से इसको भाग देने पे इसमें शेष आया 2। इसी शेष के अकॉर्डिंग हम इसका पावर डिसाइड करते हैं, यानी कि इस 2 का पावर ये 2, और हमारा आंसर हो जाएगा 4। इसके इकाई का अंक 4 प्राप्त होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि 232 का पावर 91 है तो इसके लिए हमको 91 में 4 से डिवाइड करना होगा, 4 से भाग देना होगा। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 बचा, 1 आया, और 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 रिमाइंडर। इस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 2 का पावर 3, 3 बार गुणा करने पे आएगा इकाई का 8। ओके, नेक्स्ट, अगर इकाई का अंक 3 है, 3 के लिए भी सेम प्रोसेस, 4 से डिवाइड करके। यदि 123 का पावर 43 है तो 43 में 4 से डिवाइड करने पे 3 शेष आएगा, यानी कि 3 का पावर 3, अर्थात हमें मिलेगा इसमें इकाई का 7। धन्यवाद।